नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम फिर से क्वेश्चन लेकर के आए हैं। बस लगातार इसमें क्वेश्चन देखना है। 2-3 थ्योरम, 10-12 क्वेश्चन, 10 नंबर बिल्कुल फिक्स है प्यारे बच्चों। तो चलिए आइए आज का क्वेश्चन की शुरुआत करें। देखें आपको कैसा क्वेश्चन मिला। क्या बोला गया? 3 बल यहां पर दिया, देखिएगा। सरल रेखाओं, एक सरल रेखा x इज इक्वल 0, y माइनस जेड इज इक्वल ए। दूसरा है y इज इक्वल 0, जेड माइनस एक्स इज इक्वल ए। तीसरा है z इज इक्वल 0, एक्स माइनस वाई इज इक्वल ए के अनुदिश क्रियाशील है। दिखाइए कि उन्हें एक बलयुग्म के तुल्य लघुकृत नहीं किया जा सकता। बच्चों, तो सबसे पहले हम तो इस पर कार्यरत बल मान लेंगे और इसके लिए हम स्पेशली उन बलों को फाइंड करेंगे, ज्ञात करेंगे, और उसके बाद ही हम बताएंगे कि इसके बलयुग्म को हम लघुकृत कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। यदि कॉम्प्लिकेशन आएगा तो हम कह देंगे कि लघुकृत नहीं किया जा सकता। तो आइए शुरुआत करें। देखिए बच्चों, देखिए दिया हुआ सरल रेखा, एक एक करके देखते जाते हैं। जब भी ऐसा आता है तो बल ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? दिक्कोज्या ज्ञात करते हैं, पता है ना। तो सरल रेखा क्या है? x इज इक्वल 0 है और y माइनस जेड इज इक्वल कितना है? a। तो x इज इक्वल 0 हो गया और y इज इक्वल कितना हो गया? z प्लस a। इसको ट्रांसफर कीजिएगा तो एक इक्वेशन आपको मिल गया प्यारे बच्चों, रेखा का x अपान 0, y अपान 1 और z प्लस a अपान 1। एक इक्वेशन आया। दूसरा सरल रेखा का समीकरण, दूसरी रेखा कितना दिया है आपको? y इज इक्वल 0, जेड माइनस एक्स इज इक्वल ए। तो देन y इज इक्वल 0, जेड इज इक्वल कितना? x प्लस ए, जिसको कि हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई? ये देखो, इसके थ्रू x प्लस ए अपान 1 पहले लिख देते हैं इसको, फिर y अपान 0 और z अपान 1। ये समीकरण नंबर 2। तीसरी रेखा आपके पास है z इज इक्वल 0, एक्स माइनस वाई इज इक्वल है। चेक कर लो इसको, यही है कि नहीं है? बिल्कुल है। चलो साथ साथ स्क्रीनशॉट भी लेते जाओ। चलिए ले लीजिएगा। इसको भी हम लिख सकते हैं z इज इक्वल 0, एक्स इज इक्वल वाई प्लस ए, और यदि हम सेट करें इसको तो हमें मिलना है एक्स अपान 1, वाई प्लस ए अपान 1 और जेड अपान 0। सबसे पहले हम इन तीनों का, ऐसे तो बिंदु तो यहां से ऊपर से निकल जाएगा, बिंदु निकल जाएगा, अभी बिंदु की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम तीनों का दिक्कोज्या निकालते हैं। तो दिक्कोज्या कैसे निकालते हैं? मान लो ये दिक् अनुपात है, ध्यान देना, ये 0, 1, 1 दिक् अनुपात है। तो हम इसका क्या लेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे। ये देखो ऐसा लेंगे, हमको मिल गया √2 और इसे डिवाइड कर देंगे, है ना, 1/√2, 1/√2। तो ये दिक्कोज्या मिलता है, ये तो पता है। तो पहली रेखा की दिक्कोज्या आ गया 0, 1/√2, 1/√2, और दूसरी रेखा का ये भी डबल है, देखो 1/√2, 0, 1/√2, तीसरी रेखा का 1/√2, 1/√2, 0। समझ में आया बच्चों कैसे निकाला जाता है? जो दिया है वो दिक् अनुपात है, सबको स्क्वायर करके उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे। ये होता है दिक्कोज्या, होता है डायरेक्शन कोसाइन होता है। पता है आपको कैसे निकालते हैं डायरेक्शन कोसाइन? समझ में आ गया ना? दिक्कोज्या, ये पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन। तो चलिए फर्स्ट, पहली रेखा की दिक्कोज्याएं कितना है यहां पर लिख देते हैं। पहली रेखा की दिक्कोज्याएं कैसे निकाले? समझ में आया? 0 है, 1/√2 है, 1/√2 है। और दूसरी रेखा की दिक्कोज्या कितना होगा? ये देखो बीच वाला 0 है। दूसरी रेखा की दिक्कोज्याएं
कितना आ गया भाई 1/√2 0 1/√2। और तीसरी रेखा की दिक् को जाए क्या होगा, तीसरी रेखा की दिक् को जाए क्या हो जाएगा इसका 1/√2 1/√2 और ये हो गया 0। मान लो रेखा एक पर बल P, रेखा एक पर बल P मान लेते हैं, रेखा दो पर बल Q और रेखा तीन पर बल कितना है R है। तो देखिए पहली रेखा के लिए बल P के घटक, पहली रेखा के लिए बल P का घटक कितना ले लेते हैं, x1 y1 z1 है। तब लेते हैं प्यारे बच्चों x1 जो भी बल P लिए हो P इंटू L, y1 P इंटू M और z1 P इंटू N। यहां LMN इसकी दिक्कोजियां हैं, ये पता है, बिल्कुल पता होगा। अब एलिमेंट के जगह पहला का दिक्कोजिया कितना निकाला देखो तो 1/0 1/√2 1/√2। ये देखिए अब उसकी जगह रख देंगे प्यारे बच्चों। तो पहला हमको मिला x1, यहां रखेंगे L के जगह 0 तो डायरेक्ट लिख देता हूं 0। y1 आपको मिलेगा M के जगह 1/2 रखेंगे तो P/√2 और z1 मिलेगा P/√2। चलो अब दूसरी रेखा में आऊं, डायरेक्ट लिखते हैं दूसरी रेखा के लिए बल क्या है Q, Q का घटक कितना माने हैं x2 y2 z2 है। चलो तो इसके हिसाब से देखो x2 दिक्कोजिया कितना है उसके हिसाब से राइट कर लेंगे। दूसरे का 1/√2 0 1/√2 है तो x2 Q/√2 आएगा, y2 0 आएगा और z2 Q/√2 आएगा। बच्चों देखिएगा समझ में आया, बिल्कुल आया होगा। अब चलो ये दूसरा हो गया। अब तीसरी रेखा का निकालते हैं, नोट करते जाइए साथ साथ। तीसरी रेखा का निकालेंगे प्यारे बच्चों। तीसरी रेखा के लिए देखिएगा बल R है ना, R का घटक कितना है x3 y3 z3 है। तब इसके लिए क्या हो जाएगा 1/√2 1/√2 0 है ना, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही है बच्चों। x3 इज इक्वल R/√2, y3 R/√2 और यहां z3 0 आएगा। अब बच्चों हम लोग क्या निकालेंगे, परिणामी निकालेंगे, परिणामी बल। तो x का मतलब क्या समझते हो, समेशन x1। तो समेशन x1 में पहला x1 क्या है 0 है, यानी इसका मतलब x1 x2 x3 पहला 0 है, दूसरा है Q/√2 और तीसरा है R/√2। तो चलिए Q + R/√2 राइट कर लेते हैं। अब x2 की बात y की बात करते हैं प्यारे बच्चों। y समेशन y1, तो y1 में P/√2 0 और R/√2
तो आपको मिला p प्लस आर अपान स्क्वायर रूट 2, ये 2 है ना। तीसरा जेड, इसमें आएगा p अपान रूट 2, q अपान रूट 2 और तीसरा वाला 0। तो तीनों निकल गया प्यारे बच्चों। क्या मिला आपको? p प्लस क्यू अपान रूट 2। चलिए तीनों बल निकाल लिए। अब यहां पर देखिए ऑलरेडी आर आप बल मान लिए हो, तो परिणामी बल को डिफरेंट बताना है। यदि परिणामी बल 0 आएगा तो हम इसके बल युग्म को लघुकृत कर सकते हैं, और यदि नॉट इक्वल 0 आया तो हम इसके बल युग्म को लघुकृत नहीं कर सकते, याद रखिएगा। तो अब क्या कीजिएगा, मान लो एक्स वाई व जेड का परिणामी हम मान लेते हैं। आर ऑलरेडी मान चुके हैं, इसलिए आर डेस मानते हैं बच्चों, डिफरेंट मानना है। तो आर डेस स्क्वायर इज इक्वल कितना हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्या यह 0 आएगा? चेक करते हैं भाई 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहला हमको मिला एक्स, एक्स कितना मिला, क्यू प्लस आर बाई रूट 2 का होल स्क्वायर। वाई मिला p प्लस आर बाई रूट 2 का होल स्क्वायर, और p प्लस क्यू बाई रूट 2 का होल स्क्वायर। चलो क्या कीजिएगा, देखिए प्यारे बच्चों, आप पाएंगे आर डेस इज इक्वल, यहां से सबसे 1/2 आर डेस स्क्वायर निकाल लो, 1/2 सबसे बाहर आएगा, क्या बनेगा, q प्लस आर होल स्क्वायर, p प्लस आर होल स्क्वायर और p प्लस क्यू, ये हो गया होल स्क्वायर। तो कितना भी कोशिश कीजिएगा ये आर डेस नॉट इक्वल 0 हुआ, चूंकि आर डेस नॉट इज इक्वल 0 है, अतः इन रेखाओं के बल के बलयुग्म को लघुकृत नहीं किया जा सकता प्यारे बच्चों। यदि यही हमको 0 मिल जाता, आर डेस 0 मिल जाता, तो हम लघुकृत करने की कोशिश करते, देखते कि लघुकृत हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आर डेस नॉट इज इक्वल 0 है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, देखिए फिर से रिपीट करता हूं मैं इसको, देखो क्या किए हम लोग, एक बार चेक कर लो, इसको स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। बढ़िया क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, और ऐसी इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपको बना लेना है ना। 2 क्वेश्चन हमने बताया है, दोनों के मेथड से सब क्वेश्चन बन जाना है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। ये देखो, सबसे पहले हम तीनों रेखा निकाले, और तीनों रेखाओं का दिक्कोजिया निकालने के लिए पहले दिक् अनुपात निकालते हैं, फिर उसका वर्ग करके वर्गमूल निकाल करके डिवाइड करते हैं, तो हमको दिक्कोजिया मिलता है। दिक्कोजिया मिल गया, पहले के लिए बल माने P, दूसरे के लिए Q, तीसरे के लिए R। अब तीनों बलों का पहली रेखा के लिए बल P है, तो उसका घटक x1 y1 z1 माना गया, और इसके लिए क्या करते हैं, जो बल है ना उसके दिक्कोजिया से हम गुना करते हैं। इसलिए मैं पहला LMN, यहां LMN क्या है, ये देखो LMN क्या है, यहां पर जहां LMN मैंने लिखा हो फार्मूला, ये दिक्कोजियाओं को शो करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, दिक्कोजियाएं हैं, तो ध्यान दीजिए कैसे हुआ, समझ में आया। ये सब दिक्कोजियाओं को रखेंगे, x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3 निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सभी को आपस में परिणामी निकाल कर ऐड करेंगे प्यारे बच्चों, और फिर से हम परिणामी यहां पर आर डेस माने। आर डेस क्यों माने पता है, क्योंकि आपने आर को बल के लिए यूज कर लिया है पहले,
डिफरेंट होना चाहिए ना, तो हमने किया। हमें यहाँ r डैश नॉट इज इक्वल 0 मिला, इसलिए कह देंगे कि हम इनके वॉल्यूम को लघुकृत नहीं कर सकते, छोटा नहीं कर सकते बच्चों, याद रखिएगा। तो बस इसी ढंग से बनाना है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रखें। धन्यवाद, नमस्कार।